जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। दोस्तों, जो भारतीय संविधान को लागू किया गया था वह कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों, जो 1930 में गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी वह कौन सा आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 1930 में गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों, जो भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। 1957 में भारत में द्वितीय आम चुनाव का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। दोस्तों, जो भारतीय संविधान का निर्माण वह किसने किया निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। दोस्तों, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई वह कब की गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, जो 1885 में राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी वह कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, जो पहली लोकसभा में निर्वाचन हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 489 सदस्यों की संख्या थी पहली लोकसभा निर्वाचन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी 1885 में। अगला क्वेश्चन है, एस.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। दोस्तों, जो एस.ओ. ह्यूम नामक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति, वह किस दल की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम नामक व्यक्ति ने। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई वह किसके नेतृत्व में की गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जयप्रकाश नारायण के द्वारा के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। दोस्तों, जो पंचशील समझौता हुआ वह कौन से दो देशों के बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों, जो गुट निरपेक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसकी स्थापना कब की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो 1952 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ का कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन से ये। दोस्तों, जो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में है वह कौन से कथन इनमें से सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? जो मुख्यमंत्री थे साम्यवादी सरकार के वह कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए EMS नंबूदरीपाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई वह कौन से वर्ष में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो साम्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति और पूंजीवाद की समाप्ति। दोस्तों ये तीनों कथन उनके सही थे, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो भारतीय जनसंघ का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने बल दिया था। अगला क्वेश्चन है 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? दोस्तों जो 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ था वह किस पार्टी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता पार्टी में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राम मोहन लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था? दोस्तों जो राम मोहन लोहिया के नेतृत्व में पार्टी का गठन हुआ था वह कौन से पार्टी का गठन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गांधीवादी समाजवाद। दोस्तों जो गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थी? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री थी वह कौन थी या फिर कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों का भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता ने प्रमुख योगदान दिया? दोस्तों जो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का जो प्रयास किया वह किस नेता ने योगदान दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? दोस्तों किस पार्टी की स्थापना किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? दोस्तों जो संस्थागत क्रांतिकारी दल है वह कौन से देश की राजनीतिक दल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्सिको की राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां समाजवादियों की सरकार बनी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। दोस्तों ये सारे सही उत्तर है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1986 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? दोस्तों जो साम्यवादी दल के मुख्य कार्यक्रम था वह क्या था?
1986 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना और पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ये सारे ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी। दोस्तों भारत में पहली आईपीएस महिला बनी कौन थी वह महिला, तो उसका नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा किरण बेदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह कौन सा बांध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उनका नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। दोस्तों जो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया वो कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु शब्द से इंडिया का उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन सा राज्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कौन सा शिखर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गार्डविन अस्टीन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है गुरु शिखर कहलाता है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अरावली पर्वत शिखर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो कि चंदन की लकड़ी या फिर खेती के लिए फेमस है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, इस ऑप्शन से आप लोगों को कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। दोस्तों जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी वो किस सन में बनी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। दोस्तों जो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है। दोस्तों भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर भारत में मुगल वंश का स्थापक है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है।
दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस जगह में या फिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तारापुर में स्थित है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करते हैं उस राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयले भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है या फिर किस राज्य में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में कोयला भंडार सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है वो कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारत का डायनामाइट लिमिटेड है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में भारत का डायनामाइट लिमिटेड स्थित है। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। दोस्तों अगर इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सच्चे दिल से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है या फिर प्रयोग होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अतीत। जो बीत चुका है उसे हम लोग अतीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों जो नीली क्रांति है उस क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? दोस्तों जो मूंगफली उगाने के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलुई मिट्टी की जरूरत पड़ती है मूंगफली उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो पहाड़ों का रानी कहा जाता है वो किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो मंसूरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंसूरी पहाड़ी को पहाड़ों का रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है वो कौन से देश के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों जो कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शूरवीर। कायर का विलोम शब्द शूरवीर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? दोस्तों जो नकदी फसल है वो कौन सा है इनमें से, इन ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान है पूरे विश्व में भारत का। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का टेस्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों
भारत की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जो भारत की राजधानी है वो कौन सा स्टेट में है या फिर कहाँ पे है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, गीता गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों जो गीता गोविंद है उनके लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है जयदेव गीता गोविंद के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों जो रामायण का रचना हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुंग काल में रामायण का रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बराबर की गुफाएं है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो आयरन शब्द है उस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्फ खेल से आयरन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है वो कौन से नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक का मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? दोस्तों जो सालबाई की संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में जो सालबाई की संधि हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो शिव किला धारा है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में शिव किला धारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोस्तों कौन से देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों जो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल काल के शासन में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो अरावली की पहाड़ियाँ है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों जो हरित लवक की खोज की थी उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिम्बर ने हरित लवक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो कन्नौर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1540 में कन्नौर का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? दोस्तों, जो भारत का प्रथम मानचित्र बना था वो कब बनाया गया था? तो 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है या फिर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण नदी पर नागार्जुन बांध सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? दोस्तों, जो भागवत गीता को अपनी माता कहते थे वो महान पुरुष कौन थे? तो उनका नाम है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो गिर का सुरक्षित वन है वो कौन से जानवर के लिए फेमस है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर के लिए गिर का सुरक्षित वन फेमस है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, समुद्र के द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वला राय भारत की पहली महिला थी जो कि समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व का चक्कर लगाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर लोहत्से किस देश में स्थित है? दोस्तों, जो पर्वत शिखर लोहत्से है वो कौन सा देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल में पर्वत शिखर लोहत्से स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? दोस्तों, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? दोस्तों, जो शिक्षा है कौन सी सूची में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सच्चे दिल से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है या फिर प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अतीत। जो बीत चुका है उसे हम लोग अतीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, जो नीली क्रांति है उस क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? दोस्तों, जो मूंगफली उगाने के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलुई मिट्टी की जरूरत पड़ती है मूंगफली उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो पहाड़ों का रानी कहा जाता है वो किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो मंसूरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंसूरी पहाड़ी को पहाड़ों का रानी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां है। दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है। दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है वो कौन से देश के बीच स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कायर का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों जो कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है शूरवीर। कायर का विलोम शब्द शूरवीर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है। दोस्तों जो नकदी फसल है वो कौन सा है इनमें से, इन ऑप्शन में से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान है पूरे विश्व में भारत का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा इनमें से किस चीज़ में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 37 सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान, नॉर्मल तापमान, सामान्य तापमान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 21A अनुच्छेद में है, 21A अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। दोस्तों स्थापना की सिफारिश की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग ने, हिल्टन यंग आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की सिफारिश की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है
इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादन है? दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हरिकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर हरिकुंड बांध स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? दोस्तों यहाँ पे ध्वनि हो गया, ये ध्वनि होगा, सॉरी ध्वनि। तो ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा होती है।